के रघुराज, प्रियंका, शिवा, मोहित, रुचि, विकास, अभिषेक, राहुल, अर्पित। क्लास एकदम स्टार्ट हो चुकी है, लाइव हैं और मैं आपके साथ पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए जुड़ चुका हूं। है भाई, बफरिंग नहीं हो रही है, क्लास एकदम लाइव है और हम लोग आपके साथ जुड़े हैं 2024 के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। 2024 के जो पेपर हैं वो मई के महीने से शुरू हो जाएंगे, चुनाव के जस्ट बाद, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 5 महीनों में आपके सारे पेपर करवा लिए जाएंगे। तो आपके पास जैसे महीना पूरा जा चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने का समय है। ऐसे 7 महीने का समय आप मान लीजिए, एक अच्छा मतलब आपके पास टाइम है अपना पूरा सिलेबस। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके पास इतना पर्याप्त समय है कि वो जीरो से पढ़ना शुरू करके अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करके प्रैक्टिस करके 2024 के एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ सिलेक्शन का मूड बनाकर बैठ सकता है। इतना समय है। अगर कोई बालक सिंसियर तरीके से इन 7 महीनों में पढ़ाई कर लेना, इन 7 महीनों में, तो मैं उसको गारंटी दे सकता हूं कि उसके जीवन के जो आने वाले 50 साल हैं वो खुशी से निकल सकते हैं मेरे दोस्त, पैसे वाइज, करियर वाइज। अगर आप अपने जीवन के 7 महीने ढंग से पढ़ लो तो जीवन के अगले 50 साल सुधर सकते हैं। लेकिन ढंग से, मेहनत से, ईमानदारी से, बिना फोकस से हटे हुए आपको पढ़ना है। और मैं उन लोगों के लिए भी बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इन 7 महीने को खराब कर दिया और आप किसी कारणवश 2024 में सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर आप पेपर दोगे 2025 का, तो यानी कि आप रेस में 2 साल पीछे हो जाओगे कि 2025 के पेपर होंगे वो ठीक 2 साल के बाद होंगे, आज से 2 साल के बाद। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इन 7 महीने में पढ़ के आपको रेस में शामिल हो जाना है या रेस में पीछे छूट के 2 साल पीछे खिसक जाना है। और एक एक 2-2 साल बहुत कीमती होते हैं। पूरा बेसिक से करवाऊंगा, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाऊंगा, हर एक टाइप को कवर करवाऊंगा। भाई मेरी ये कोशिश रहती है और मैं ये गारंटी भी देता हूं कि जितना मैं केवल आपको क्लास में करवा रहा हूं, जितना मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं और जितना मैं आपको शीट में करवा रहा हूं, शीट में जो सवाल दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, केवल उतना करो। क्लास प्लस सीट, बस, और कुछ नहीं करना। मैं नहीं कहता कि भाई मैंने एक क्लास कर ली, ये लो 500 सवालों की सीट लगाओ। मैं नहीं कहता ये लो किताब खरीद लो दुनिया भर की और इन किताबों को लगाते रहो। मैं नहीं कहता कि आप 200-200 मॉक टेस्ट दो। मैं बस ये कहता हूं कि जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं, 1.5 घंटे की क्लास अर्थमेटिक की है, 1.5 घंटे की एडवांस मैथ की है, आप क्लास को अटेंड करो, घर पे जाके 15-20 मिनट, आधे घंटे तक रिवीजन कर लो। रिवीजन के बाद हर सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन में जो भी पढ़ाया गया शीट में, उस शीट का रिवीजन कर लो। बस इतना कर लोगे काफी है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय बचता है तो आप पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा पाते हो तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दो कि हम गणित में कमजोर हैं। आप गणित में कमजोर नहीं हो। कोई आदमी दुनिया में गणित में कमजोर नहीं है, उसने गणित पढ़ा ही नहीं है। कोई आदमी दुनिया में गणित में कमजोर नहीं है। आप ये कहा करो सर हमने आज तक जिंदगी में गणित ढंग से पढ़ा ही नहीं है। और वो मजबूत कैसे होगा? आप गणित को पढ़ना शुरू कर दो, गणित को ज्यादा से ज्यादा समय दो, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट पढ़ो क्लैरिटी के साथ, ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो, अपने आप मजबूत हो जाएगा। समझ में आया? जिस बैच में आप पढ़ रहे हो, 0 टू हीरो बैच में, वही बैच है जिससे पढ़कर 1 2 3 4 5 नहीं, हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स में 100% स्कोर किया है। सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, सीडीएस का, हर एक एग्जाम का टॉपर इसी बैच से निकला है। हर एक एग्जाम का टॉपर 3 साल तो लगातार सीजीएल का टॉपर इसी बैच से निकले हैं। सीडीएस जो डिफेंस का सबसे बेहतरीन एग्जाम होता है, 5600 ग्रेड 5400 ग्रेड पे की जॉब है, वो इसी बैच से पढ़ के निकला है। सीपीओ का रैंक 1 इसी बैच से पढ़ के निकला है।
लेकिन इस बैच से वो बालक भी हैं जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। आप बोलोगे सर फिर ऐसा क्यों? केवल मेरे भरोसे मत रहिए मेरे दोस्त। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। जब हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे भाई, आप और मैं ऐसे हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ मेहनत करेंगे, तो आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि हमने सर का बैच ले लिया, अब हमारी नौकरी लग गई। ऐसा नहीं है। बैच लेने से नहीं होता कुछ भी, बैच में पढ़ने से होता है। जैसे बहुत सारे कम पढ़े लिखे माँ बाप ये सोचते कि लड़के ने फॉर्म भर दिया यूपी पुलिस का, अब तो दरोगा बन गया। गांव में सोचते हैं इसने यूपी पुलिस का फॉर्म भर दिया तो दरोगा बन गया। अब जबकि ये नहीं पता कि फॉर्म भरना और नौकरी लगना अलग अलग चीजें हैं। बेचारे पुराने माँ बापों को क्या पता। वैसे ही मैं आपके लिए कह रहा हूं कि केवल बैच लेना नहीं है, उस बैच को पूरा पढ़ना है शुरू से आखिर तक। ठीक है जी भाई साहब। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, ठीक है ना, और मैं बहुत लगातार 2-3 दिन से जागा भी हुआ हूं, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा एनर्जी कम लगेगी। लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, गला ठीक हो जाएगा, मेरी एनर्जी हर स्टूडेंट से ज्यादा है। आप तो जवान हो, मुझसे 5-6 साल उम्र में कम ही हो, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा एनर्जी से मैं पढ़ाता हूं यहां पे खड़ा होके, कहीं ज्यादा एनर्जी से। ठीक है बच्चों। तो भाई मेरा बैच जो है वो बाकी सब टीचर से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मैं ये की बात कहता हूं कि जितना मैंने क्लास में करवा दिया केवल उतना करना है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात खत्म। मैं ही नहीं कहता कि भाई 1 घंटे की मैंने आपको क्लास करवा दी और मैंने आपको 5 घंटे का दे दिया होमवर्क कि लो इनको सवालों को लगा देना। मैं नहीं कहता। 1 5 6 घंटा होगा, मैं 6 घंटे बर्बाद ना करके आपके डेली मैं 3.5 घंटे खुद ही पढ़ाऊंगा। 3.5 आवर्स लूंगा मैं आपके डेली। समझ में आया? ठीक है भाई। चलिए, कोई भी टाइप छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल शुरुआती लेवल से शुरू करके मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। हो सकता है शुरुआत में आपका इतना लेवल ना हो, अधिकतम लेवल तक पहुंचने का आपका दिमाग काम ना करे, लेकिन धीरे 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 आप जो है मेरे साथ बनते चले जाओगे। तो आज हम सबसे पहले जो चैप्टर शुरू करेंगे एडवांस मैथ का, वो है दोस्त अलजेब्रा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अलजेब्रा। वैसे तो नॉर्मली मैं इसका वेटेज भी बताता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी प्री के पेपर होते हैं, जितने भी प्री के एग्जाम होते हैं, तो प्री के पेपर में आते हैं 25 सवाल, 25 क्वेश्चंस। 25 सवाल में से नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चंस आपके अलजेब्रा के होते हैं, 2 से 3 सवाल। ठीक है ना, प्री के पेपर में नॉर्मली। जो मेंस के पेपर होते हैं, जैसे सीजीएल का पेपर हुआ, सीएचएसएल का पेपर हुआ मेरे दोस्तों, जो मेंस का एग्जाम हुआ, अब तो एमटीएस में भी मेंस आएगा मेरे दोस्तों, उसमें होते हैं 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन में से भी 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। आप सीडीएस का पेपर देंगे मेरे दोस्तों, सीडीएस के पेपर में मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में से 12 से 15 सवाल अलजेब्रा के होते हैं, जो कि काफी ज्यादा वेटेज है, 12 से 15 सवाल। ठीक है भाई साहब। हिंदी में तो लिख रहा हूं, यही हिंदी है बेटा। प्री को हिंदी में पीआरई लिखेंगे। समझ में आया बात? बैंकिंग के पेपर में, बैंकिंग के एग्जाम में अलजेब्रा नहीं आता। बैंकिंग के एग्जाम में केवल अर्थमेटिक मैथ आता है, बैंकिंग के एग्जाम में अलजेब्रा नहीं आता। तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो केवल जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो अलजेब्रा बिल्कुल ना पढ़ें। ठीक है भाई साहब। बच्चा कह रहा है हिंदी में लिखो नीतीश भाई। बेटा हिंदी में ही लिख रहा हूं, और आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लगानी है तो ये सब चीजें आपको इंग्लिश में लिखने की ही आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप MAINS इतनी अंग्रेजी लिखने में भी अगर आपको दिक्कत है तो आपकी सरकारी नौकरी लगना असंभव है।
बिल्कुल असंभव। एलजेब्रा को हिंदी में हम कहते हैं बीज गणित। अब किसी आदमी से जाकर कहो भैया मुझे बीज गणित पढ़ना है, तो बीज निकाल के पीटेगा वो आपको। ठीक है भाई, तो ये हुई इसके एग्जाम में वेटेज की बात। काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपकी जो है टोटल 6 शीट होंगी। एलजेब्रा में आपकी टोटल 6 शीट्स में आपको करवाऊंगा, 6 सीट। 6 सीट्स में आपका एलजेब्रा पूर्णतः खत्म होगा। बात क्लियर हुई भाई साहब? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, 6 शीट में आप करवाओगे हमको एलजेब्रा। ठीक, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। बहुत बेसिक से, स्टार्टिंग से धीरे 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 मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है भाई साहब जी, सुनेगा मेरे प्यारे भाई। देखो, ये जो पहली शीट है थोड़ी लेंदी शीट है, और इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने डाले। फॉर्मूला, बचपन में हम छोटे छोटे फॉर्मूला पढ़ते थे, सूत्र। एलजेब्रा का मतलब केवल और केवल फॉर्मूला यानी कि सूत्र हैं। आपको फॉर्मूला याद करने, फॉर्मूला सवाल में लगाने हैं और आंसर निकाल लेना। कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। पहले बहुत इजी आते थे, अब थोड़े कैलकुलेशन बढ़ाने लगा है, दशमलव में ज्यादा डालता है, रूट में ज्यादा होते हैं। ठीक भाई, फॉर्मूला बेस्ड। बचपन में हम 7वीं क्लास में, और ये जो फॉर्मूला है ये हम 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, 6ठी 7वीं क्लास में। तो 6th 7th की क्लास के जो फॉर्मूला है उन पर बेस सवाल पहली शीट में दोस्तों हम सीखेंगे। तो पहली शीट जो है वो पूरी फॉर्मूला बेस, और फॉर्मूला कौन सी क्लास के? 6ठी 7वीं क्लास के। ठीक है जी, बिल्कुल हो जाएगा अंकिता। चलिए दोस्तों, सबसे पहली मैं आपसे ही पूछूंगा कि 6ठी 7वीं क्लास का है, तो बहुत आसान सी बातें हैं। पहला मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट फॉर्मूला जी बच्चों, आप मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? जवाब दो, करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? करो बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से बताइए। हाँ, शीट अपलोड हो जाएगी। बचपन में आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही बच्चों। अभिषेक कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभिषेक आप धन्य हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बड़ी सिंपल सी बात है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 6th क्लास में पढ़ते थे, कोई मुश्किल बात तो मैंने नहीं बताई। अब ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि ये कहीं से हवा में से पैदा हो गया है। आप इन दोनों की गुणा करेंगे यही आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो फॉर्मूले कोई हवा से नहीं टपके, सिंपल सी गुणा करने से आते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ए प्लस बी की ए माइनस बी में गुणा करके क्या आएगा, तो बच्चों आप कैसे गुणा करोगे? गुणा करना आप जानते हो, पहले ए की गुणा ए में करेंगे, ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर होगा। फिर हम ए की गुणा बी में करेंगे, माइनस के बी में, तो माइनस का ए बी होगा। हो गया। उसके बाद हम ए की उसकी सॉरी बी की गुणा करेंगे ए में, बी की गुणा करेंगे ए में, बी ए होगा, बी ए। फिर बी की गुणा दोस्तों हम इस बी में करेंगे बी स्क्वायर, बी की गुणा माइनस बी में करेंगे, माइनस का बी स्क्वायर होगा। अब माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी कट जाएगा, एक कट जाएगा, क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? तो फॉर्मूला कोई आसमान से नहीं टपके, ये केवल इनकी सीधी सीधी गुणा है। आप इन दोनों की गुणा कर दो, यही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अब इस पे बड़े बेसिक और नॉर्मल सी चीज आती है, जैसे अब भाई हमने आपसे पूछ लिया कि बताओ कि 5x 5x प्लस √3 इंटू 5x माइनस √3 क्या होगा बताइएगा? 5x प्लस √3 इंटू 5x माइनस √3 क्या होगा बच्चों? करो, इसकी वैल्यू क्या होगी बताएं।
5x प्लस √3 इंटू 5x माइनस √3। जल्दी से बताओ भाई, अगर आपसे मैं बोलूं कि इनकी गुणा करके क्या आएगा, बताइए। सिरजुल कह रहे इतना सरल क्यों पढ़ा रहे हो गुरुजी? बेटा स्टार्टिंग है, धीरे 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 करके मैं लेवल बढ़ाऊंगा। जब मैं सरल पढ़ाता हूं तो समस्या है, जब मैं मैक्सिमम लेवल तक ले जाता हूं तो भी समस्या है। मुझे अपने हिसाब से काम करने दो। बिल्कुल जीरो से लेवल से उठाऊंगा और अधिकतम, इससे नीचे तो कोई चीज नहीं है, इससे नीचे तो कोई चीज होती नहीं है अलजेब्रा में। सबसे नीच गिरी हुई चीज है छठी क्लास का मेरे दोस्त। तो भाई ये समझो कि आपका ए है, ये बी है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिमाग में लिखो। अब 5x का इसका स्क्वायर करेंगे, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 25x स्क्वायर माइनस 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों। 5x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है भाई, चलो। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट, एक फॉर्मूला बताया। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड मैं सवाल बताऊंगा जो प्रीवियस सर में आ रखे हैं। एक सेकंड होल्ड करो। एक सेकंड होल्ड करो, मैं शीट लगवाता हूं। शीट को मैंने अपडेट कर दिया। अभी सीपीओ 2023 का पेपर हो, उसके सवाल भी मैंने डाले। अभी सीजीएल का पेपर हुआ 2023 का, सीएचएसएल का पेपर हुआ, डीडीए का पेपर हुआ, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हर एक एग्जाम का सवाल शीट में डाला है। सीडीएस के पेपर हुआ, सीडीएस के क्वेश्चन भी शीट में डाले हैं। ठीक है जी। इस बैच की खास बात है कि अगर कोई पेपर 10 दिन पहले भी हुआ है ना, तो उसके क्वेश्चन भी आपको शीट में देखने को मिलेंगे। ठीक है किशन, चलिए बनाएगा बच्चों। सवाल नंबर 1। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में मुश्किल सवाल ही आते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं आते। आप सीएचएसएल का पेपर देते हैं, 12th लेवल पे पेपर होता है। अब ये सवाल छठी क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है, 6th क्लास में। बताओ बेटा 5x का स्क्वायर 25 होता है भाई, 25, 25x स्क्वायर माइनस 3, 25x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे नितेश तो 22x स्क्वायर आएगा जी। x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 11 का प्रसार क्या है? व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ दिस? सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का पेपर है का सवाल है। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर 121, एक्स स्क्वायर माइनस 121, ऑप्शन नंबर बी। इससे इजी सवाल बनता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 2। बताएं बच्चों, ये भी सीएचएसएल के पेपर का सवाल है 2022 का, सारे एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 21, एम माइनस एन बराबर 3। तो आपसे पूछा है एम प्लस एन का मान क्या होगा? बताए बच्चों। जो समझदार बालक है वो दिमाग में ही कर देंगे 7। आप कहोगे सर कैसे, हमें तो पता ही नहीं चला। पता करना क्यों है भाई? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या दिया आपको? 21। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर एम माइनस एन 3 गुणा एम प्लस एन। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मतलब एम माइनस एन गुणा एम प्लस एन। एम प्लस एन कितना हो जाएगा? 3 से 21 कटेगा 7 बार, एम प्लस एन की वैल्यू आ जाएगी 7। इन दोनों की गुणा करके 21 आना चाहिए, तो 3 गुणा 7 21 आ गया, 7 इसका आंसर है। आगे चलेगा। इससे नीचे सबसे लो लेवल के सवाल हैं ये अभी मेरे दोस्त। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे।
ऑल प्रीवियस और बेसिक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करें बच्चों, क्या उत्तर आएगा इस सवाल का, फटाफट करेंगे सब बालक। 36a² माइनस 49b² बटे 6a+7b, क्या होगी इसकी वैल्यू? 36a² माइनस 49b² को 6a+7b से भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 6a माइनस 7b। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। भाई बताओ मेरे दोस्तों क्या लिखा हुआ ऊपर? 36a², 36a², 36 का मतलब 6a का होल स्क्वायर, 49b², 49 क्या होता है 7 का होल स्क्वायर ना, 7b का होल स्क्वायर होगा 49, और नीचे मेरे दोस्तों 6a+7b। अब आप खुद बताओ, अगर a² माइनस b² को a² माइनस b² को a+b से भाग देंगे तो क्या बचेगा? a माइनस b बचेगा। भाई हमने आपको ये फॉर्मूला सिखाया है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर आपने सिखाया है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ a² माइनस b² को अगर a+b से भाग दूं तो क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है a² माइनस b² को a+b से भाग देंगे, उधर a+b आएगा तो कितना आएगा? a माइनस b होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये नॉर्मल सी बात है। तो फॉर्मूला आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां पर भी तो यही है, a² माइनस b² को नीचे a+b से भाग देंगे तो क्या बचेगा? a माइनस b, 6a माइनस 7b। ए की जगह 6 लिखा हुआ है, बी की जगह 7b लिखा हुआ है। सर फॉर्मूला तो बताओ बेसिक से। बेटा फॉर्मूला बता दिया, ये तो बताए बेसिक से फॉर्मूला, ये बता तो दिया, और क्या बताएं? हैं? ये रहा। इसी को डाउट है, a² माइनस b² बराबर b² माइनस a² हो सकता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये गणित है, मजाक नहीं, इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। मैथ है भाई, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये मैथ है, इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये बताइएगा जी क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का? जवाब दें सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट के ही सवाल हैं, करिए। यस अमित, सभी को समझ आ रहा? करके बताओ, सिंप्लीफाई करो। 3x माइनस 2y इंटू 3x प्लस 2y इंटू 9x² प्लस 4y² इंटू 9x² प्लस 4y²। करिए। चलिए अब देखो, ये जो सवाल है इस धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। ये जो सवाल है इसमें दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको पढ़ाया है a माइनस बी गुणा a+b a² माइनस b²। अब आप इसको देखो, मैं केवल आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, आप केवल मुझे बताओ ये क्या है जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये क्या है बच्चों? तो a माइनस बी गुणा a+b, ये बन गया जी a² माइनस b²। अब यहां पे a की जगह 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर, भाई 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x² माइनस b²। 2y का होल स्क्वायर, 2y है, 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y² हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछता तो ये आ जाता ना, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया इसकी वैल्यू ये आ जाती, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाती, ठीक है जी। और फिर मल्टीप्लाई हो रही है इससे, देखो इससे गुणा हो रही है, इसकी गुणा करनी किसमें? 9x² प्लस 4y² में इसकी गुणा करनी है, 9x² प्लस 4y²। अब ये फिर से फॉर्मूला नहीं बन गया, ये दोबारा से फॉर्मूला नहीं बन गया, तो बेटा इसमें दो स्टेप हैं। फिर से फॉर्मूला बन गया a माइनस बी गुणा a+b a² माइनस b², a माइनस बी गुणा a+b a² माइनस b²। यहां a की जगह 9x² है, b की जगह 4y²। अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या है? a² माइनस b²। भाई 9x² का होल स्क्वायर माइनस 4y² का होल स्क्वायर, 9x² का होल स्क्वायर
-4y² का होल स्क्वायर, 9x² का होल स्क्वायर -4y² का होल स्क्वायर। अब 9x² का होल स्क्वायर क्या आएगा भाई? 9 का स्क्वायर 81, 81 x की पावर 4 माइनस 4y² का होल स्क्वायर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 y की पावर 4। पावर की आपस में गुणा हो जाती है बेटे। अगर आप ध्यान सुनेगा, a की पावर m और आप उसकी होल पावर n करते हैं तो पावर की आपस में गुणा हो जाते, a की पावर m गुणा n, ये मतलब है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 5 की पावर 3 उसका होल स्क्वायर है, बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 6, 3 दूनी 6, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सिंपल सा नियम है, दूसरी क्लास का नियम है, सेकंड क्लास का। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें 10वीं क्लास का गणित आता है, 10th क्लास का, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कम से कम तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास का गणित आता होगा, आना चाहिए आपको। अगर आप 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं क्लास का, तो 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास का गणित आपको आना ही चाहिए। क्योंकि हमारे देश की समस्या यह है कि उनको 5वीं क्लास का गणित भी नहीं आता, तभी तो ये सब बताना पड़ता है। ये सब बताने की जरूरत थोड़ी ना बालकों को, तो पता होना चाहिए पहले से। ठीक है जी। हाँ जी, संदीप आता है। अगर ये सवाल पेपर में आता, सुनो, इस तरीके से आपने किया, ये लाइन लिखना महापराध है। जब तक आप ऐसे लिख लिख के सवालों को करते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। आपका समझ में आ गया? सभी को ये सवाल समझ में आ गया, सभी को इजी भी लगा, सबने कर भी लिया। लेकिन ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया, सबने कर भी लिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पेपर में इस सवाल का सॉल्यूशन इस तरीके से करोगे तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। करना यही है, लेकिन लिखना दिमाग में है, यानी कि पेन पेपर पे कम लिखना है, दिमाग से ज्यादा सोचना है। मुझे बात पता है मेरे दोस्तों कि यहां पर फॉर्मूला बनना है। अगर ये सवाल पेपर में आता तो मैं सवाल को सॉल्व नहीं करता, मैं सवाल को करता ऑप्शन से, ऑप्शन से करने की कोशिश करता। आप बोलोगे सर कैसे? भाई इनकी गुणा होगी a+b गुणा a माइनस बी, a² माइनस b², फिर उसकी यहां पे गुणा होगी, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो बीच में तो माइनस ही आएगा ना। ये बीच में प्लस आ रहा है, ये आंसर नहीं आएगा। यहां भी बीच में प्लस आ रहा है, ये आंसर नहीं आएगा। 2 ऑप्शन हट गए, बचे 2 ऑप्शन। अब यहां 3x का स्क्वायर, देखो 3x में से 2y घटाया है, x में से y घटा रहे, x में से y, तो ये आंसर तो नहीं आएगा। x में से y घटना चाहिए, तो इस ऑप्शन में x में से y घट रहा है, ये उत्तर होगा। तो ऐसे सवालों को हमें ऑप्शन से सोचना है। ठीक है जी। चलिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आगे चलेगा। बहुत सिंपल और बेसिक सी बात थी। एक और सवाल पूछता हूं आपसे, बताओ। सवाल नंबर 5 करिए जरा। सवाल CHSL 2021 के पेपर का है, करके बताओ आप हमें, करो। CHSL 2021 के पेपर का है। जी बताओ बच्चों, कैसे करेंगे? अब इस सवाल को दिमाग में करने की कोशिश करो। बिल्कुल वैसा ही सवाल है बच्चों जो मैंने अभी आपको बताया ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस यहां पर डाटा चेंज है। आप देख रहे हैं भाई, ये लिखा हुआ है, ये इन तीनों की गुणा करके बताना है। इन दोनों की गुणा करूंगा। सबसे पहले आपकी नजर किस पे जानी चाहिए? सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए बच्चों इस पर। ये फॉर्मूला बन जाएगा a+b गुणा a माइनस बी। इस पे आपकी नजर जाएगी a+b गुणा a माइनस बी। इस पे आपकी नजर जाएगी a² माइनस b², फिर उसकी गुणा इसमें होगी, फिर से a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा, तो बीच में आएगा माइनस। आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये नहीं हो सकता। अब जब इनकी गुणा होगी तो 36p² का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। 36 का होल स्क्वायर तो ये नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा बचा? ये बचा आंसर, खत्म।
आप मुझे खुद बताओ कि भाई अगर इन दोनों की गुणा होगी a प्लस बी गुणा a माइनस बी, क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों? जवाब देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 36p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर। ये हो जाएगा, बोलो हाँ। और इनकी गुणा करके क्या आएगा? इनकी गुणा करके आ जाएगा, एक सेकेंड, इनकी गुणा करके क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? बताओ, इन दोनों की गुणा करूंगा तो क्या आएगा? जल्दी से ऊपर लिखा हुआ देख लो, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 6p का होल स्क्वायर होता है 36p स्क्वायर, माइनस 7q का होल स्क्वायर होता है 49q स्क्वायर। ये आएगा इन दोनों गुणा करके। अब देखो फिर से फॉर्मूला बन गया, इसकी और इसकी गुणा करनी है। जब इसकी और इसकी गुणा करनी, फिर से फॉर्मूला बन गया। ये समझो कि आपका ए है, ऐसे समझो कि ये ए है, और ऐसे समझो कि ये बी है। ऐसे समझो कि ये ए है और ऐसे समझो कि बी है। फिर से फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 36p का होल स्क्वायर, 36p स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, 49q स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरी बात गौर से सुनेगा, अगर आपको गणित सीखना है, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, तो गणित सीखने से पहले 1 से लेके 50 तक आपको याद करने हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। और याद करने कोई ट्रिक वगैरह नहीं, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर पक्के याद करना। मैं आपसे बोलूं कि बताओ 43 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप फटाफट बताओ। समझ में आया? कोई निकालना नहीं है, कोई ट्रिक वगैरह से निकालना नहीं है, पक्के याद होने चाहिए। 1 से लेके 25 तक आपको याद करने क्यूब, 1 से 25 तक आपको घन याद करने घन, और 1 से लेकर 30 तक आपको याद करने टेबल्स यानी कि पहाड़े। 1 से लेकर 30 तक आपको याद करने टेबल्स पहाड़े। कल की क्लास में काम करके आना रात भर बैठ के, बहुत काम के हैं। 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के क्यूब यानी कि घन, और 1 से लेकर 30 तक पहाड़े। अंजलि करें स्क्वायर कहां से याद करें? आपके फोन है, फोन में गूगल है, गूगल पे लिख लो, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर आ जाएंगे। जो भी आपको परेशानी आए गूगल पे लिखो, गूगल पे तुरंत आ जाता है। अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है, आप जल्दी कर पाए, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा गूगल पे लिखो, मैं तो पहाड़े लिखवाऊंगा नहीं, गूगल पे लिखोगे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर, अपने आप आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट से याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब अगर आपको याद होता तो आप तुरंत कह पाते कि भाई 36p स्क्वायर का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है 1296, पी स्क्वायर का करेंगे तो p की पावर 4, 1296 p की पावर 4, माइनस आएगा। 49 का स्क्वायर होता है 2401, 49 का स्क्वायर 2401, और क्यू स्क्वायर की पावर 2 करेंगे तो क्यू की पावर 4, ये आएगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम परेशानी? अगर आपको स्क्वायर क्यूब पहाड़े ये भी नहीं आते हैं, तो बेटा ये है बुक हमारी मैथ्स कंसेप्ट किंग। जितने बच्चे हैं इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। मैं यहां पे जितने भी कंसेप्ट, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी शॉर्टकट सिखाता हूं वो इस बुक में लिखे हुए हैं। इस बुक में आपको मैंने स्क्वायर भी लिखे हैं, मैंने पहाड़े भी लिख रखे हैं, ठीक है भाई, टेबल्स भी लिख रखी है, सब कुछ इस बुक में है। अब जैसे हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले हैं वो भी सारे इस बुक में लिखे हुए हैं एज इट इज। जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाता हूं वो सारा इस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है भाई। ठीक है। और सभी के स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, टेबल्स हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हर किसी के यहां पे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ है। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर लो। ठीक है जी। कोई परेशानी तकलीफ इसमें? चलिए, जैसे ये देखो, इसमें हमने पूरी लिस्ट बना रखी है। मैंने
1 से लेके 80 तक की संख्याओं के स्क्वायर भी लिखे हैं, क्यूब भी लिखे हैं और स्क्वायर रूट भी लिखा है। देखो 1 से लेके ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। 1 से लेके 80 तक की संख्याओं के स्क्वायर भी हैं, क्यूब भी हैं, स्क्वायर रूट भी हैं। ठीक है भाई साहब, ये देखो पहाड़े, मैंने पहाड़े लिखे हैं। 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के पहाड़े भी हैं इस बुक में। एक कंसेप्ट किंग, इसका नाम कंसेप्ट किंग मैंने इसलिए रखा है कि जितने भी कंसेप्ट, फॉर्मूले, शॉर्टकट, पहाड़ा, दशमलव, कैलकुलेशन ट्रिक, सब कुछ इस बुक में है। ये बुक होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इस बुक के बिना आप गणित सीख नहीं सकते, बुक नहीं भी है सीख जाओगे, लेकिन आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, गूगल से बार बार रिसर्च करना पड़ेगा, बार बार फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद से नोट्स बनाने होंगे, तो समय आपका बचेगा। ठीक है जी। तो आप सिंपल सा गूगल पे सर्च करिए पहाड़े स्क्वायर क्यूब, ये तो भैया पक्के याद होने ही चाहिए। बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, अमेजन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है। पहाड़े का मतलब टेबल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये वाले। अध्य मेरे देश के बालक, पहाड़े का मतलब भी नहीं पता। यार तुम लोग ये बता, तुम लोग बड़े कैसे हो गए हो। चलिए आगे चलते स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 करो। अगला सवाल, सवाल देखो, सीजीएल 2023 के प्री का अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है 3 महीने पहले ही इसका, और इसमें सवाल पूछा गया, करके बताइए जी क्या आंसर है। नोट्स बनाने प्रतिभा, सारे कंसेप्ट के नोट्स बनाने हैं, और जो आपको सवाल बहुत आसान लगता है उसे इग्नोर कर दो, और थोड़े मुश्किल और मीडियम सवालों का नोट्स बनाओ। ठीक है जी, बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है, सब लोग करके बताएंगे। जी मैं आपको समय देता हूं सोचने का, फिर करके बताओ। सीजीएल 2023 प्री का लेटेस्ट सवाल। ट्रिक प्रिक कुछ नहीं बेटा, याद करने की कोई ट्रिक नहीं, पक्के याद करने तोते की तरह। कनिष्क का कंसेप्ट तो पढ़ा दिया बेटा, कनिष्क का ये रहा कंसेप्ट, यही कंसेप्ट, और कौन सा कंसेप्ट जानना, यही फॉर्मूला, इसी पे पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये रहा कंसेप्ट, ये है आपका, और तो कुछ है नहीं, इससे आगे तो मैं भी बढ़ा ही नहीं। एक ही फॉर्मूला सिखा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। कौन सा ऑप्शन है, ऊपर है 256x की पावर 4 माइनस 16y की पावर 4, ये ऊपर है। नीचे क्या है, नीचे 80x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर इंटू 16x स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर। देखो इस 16x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये 80 और 20, यहां 16 4 है। देखो 80 और 20 में क्या कॉमन है, 80 और 20 में 5 कॉमन है। 80 और 20 में वैसे तो 20 भी कॉमन है, लेकिन 20 कॉमन नहीं लेना, 5 लेना है आपको। देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी बन जाएगा अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं। ये 20 है मेरे दोस्तों, और ये आपका 80 है, 80 है। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं, 5 कॉमन ले लेता हूं, तो आप हमें खुद बताओ कि ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। 80 है, मैंने 5 कॉमन ले लिया तो बचेगा 16। 20 से 5 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा मेरे प्यारे भाई, बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप खुद सोचो दिमाग में कि भाई ये क्या है, a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी बन गया। बस यहां ऐसे समझो कि a की जगह 16x स्क्वायर लिखा हुआ है और b की जगह 4y स्क्वायर लिखा हुआ। अब मैं इनकी अगर गुणा करूंगा तो वही चीज बनेगी जो ऊपर है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का, 4y के स्क्वायर का भी वर्ग हो जाएगा। अब 16x स्क्वायर का क्या होता है, 16x स्क्वायर का स्क्वायर होगा 256x की पावर 4। 16x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 256x की पावर 4 आएगा। 4y स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो 16y की पावर 4 आएगा। तो इन दोनों की गुणा करने पर वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। यानी कि मेरे दोस्तों
ऊपर से और नीचे से ये वाली चीज कट जाएगी, सेम ही है। आप बोलोगे हाँ सर कट जाएगी, जब कट जाएगा तो बचा क्या, नीचे 5 बच गया, नीचे 5 बच गया तो 1/5 इसका आंसर हो गया तीसरा ऑप्शन, 1/5। ऊपर 1 बच गया, नीचे 5, 1/5। मुझे लगता है आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर आपके पास 6 था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। एक ही कंसेप्ट में सवाल करवा रहा हूं, कंसेप्ट को या टाइप को चेंज नहीं किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 7 करके बताइए बच्चों क्या उत्तर है। नहीं राज, पढ़ने से निकलेगा। यदि 1/x² प्लस a² बराबर x² माइनस a² है तो x का मान क्या होगा। सवाल सीजीएल 2022 के प्री के पेपर में आया था। मेंस के पेपर में ऐसे सवाल नहीं आते, मेंस के पेपर में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, प्री लेवल के ही सवाल हैं, केवल प्री के एग्जाम में आएंगे। यदि 1/x² प्लस a² बराबर x² माइनस a² है तो x का मान क्या होगा, बताओ बच्चों। देखो स्टूडेंट, हमें x का मान निकालना है और आंसर क्या है, एक ही टर्म में है, ऑप्शन देखा करो। तो भाई ये 1 बराबर इसकी यहां गुणा हो जाएगी, इसकी क्या होगी यहां पे गुणा हो जाएगी, इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी गुणा। जब ये चीज इधर जाएगी तो इनकी क्या हो जाएगी आपस में गुणा। तो 1 बराबर, अब बताओ खुद क्या हो जाएगा जल्दी से। ये x² प्लस a², x² माइनस a² की क्या होगी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कि x/3 बराबर 5, तो मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे निकालते हो, 3 की 5 में गुणा कर देते हो, 15। तो यहां भी तो ऐसा ही है, अगर मुझे 1 बराबर कहूं तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, इन दोनों की गुणा करके क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। बेटा ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, a² माइनस b²। अब यहां x² का भी स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो गया, माइनस a² का भी स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 हो गया। x² प्लस a² की अगर x² माइनस a² में गुणा करेंगे तो x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया हमने, हमको निकालना x का मान, तो a की पावर 4 उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस माइनस a की पावर 4 उधर चला जाएगा, 1 प्लस a की पावर 4, ये आ जाएगा x की पावर 4 के बराबर। ये x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। x की पावर 4 क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा 1 प्लस a की पावर 4। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बस x की वैल्यू क्या आ गई, अब डी ऑप्शन आ गया, x का मान डी ऑप्शन। कैसे भैया, x की पावर 4 है, हमें निकालना है x की वैल्यू, तो दोनों तरफ से पावर क्या करना पड़ेगा, 1/4। यहां x की पावर 4 है, हमें x का मान निकालना है, तो दोनों ही तरफ से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी हमें पावर 1/4 करनी पड़ेगी। 1 प्लस a की पावर 4 की पावर 1/4। अब पावर 1/4 कर देंगे तो ये x बराबर आ जाएगा 1 प्लस a की पावर 4 उसकी पावर 1/4। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x³ बराबर 7 है, 7, तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे। x³ अगर 7 है और मैंने आपसे पूछा x का मान क्या होगा, तो पावर 3 है, तो दोनों तरफ से पावर 1/3 करना होगा, पावर 1/3। और 1/3 करोगे तो ये तो x की पावर 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा 7 की पावर 1/3। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं, नेक्स्ट सवाल। कंसेप्ट वही है अभी तक, सवाल नंबर 8। कंसेप्ट कुछ, ये सारे ही सवाल 2022 और 2023 के प्री में हैं। नहीं ममराज, करो। नुपुर देखो मैं आपको बताता हूं, अगर कहीं भी ये लिखा हुआ x की पावर n बराबर a,
और मैं आपसे पूछूं कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, कैसे निकालते हैं? हमें पावर n नहीं चाहिए, हमें चाहिए पावर x की पावर 1। x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1। तो पावर n को अगर हमें हटाना है तो दोनों तरफ से पावर 1/n करना होगा, 1/n। अब पावर की क्या होती है? आपस में गुणा। अब जैसे x की पावर है n, उसकी होल पावर 1/n, पावर की आपस में गुणा हो जाती है, इन दोनों की आपस में गुणा होगी तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा? x की पावर 1 बचेगा। तो x की पावर 1 क्या आ गया मेरे दोस्तों? x की पावर 1 मेरे दोस्तों आ गया a की पावर 1/n। और a की पावर 1/n को ही हम कहते हैं a का nth रूट, a का nth रूट। जब मैं आपसे कहता हूं क्यूब रूट ऑफ 7, तो इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/3। जब मैं आपसे कहता हूं अंडर रूट 5 यहां पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2। जब मैं आपसे कहता हूं ना फोर्थ रूट ऑफ 9, इसका मतलब होता है 9 की पावर 1/4। ये मतलब है। समझ में आई बच्चों बात? कोई तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। सवाल नंबर 8 करो। अब ये सारा जो है करणी शर्ट्स में हम पढ़ते करणी चैप्टर में। अब करणी चैप्टर है, हम तो एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एलजेब्रा पढ़ रहे हो तो बाकी गणित की कोई जरूरत नहीं। एलजेब्रा में शर्ट्स भी लगेगा, दशमलव में भी लगेगा, रूट भी लगेगा, सब कुछ लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है भाई साहब, चलिए। बचपन में ना पढ़ाई करने का नुकसान सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे जवानी में भुगतते हैं। ये बात लिख लो मेरी। जिन बच्चों ने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास अच्छे से पढ़ी है, उनकी सरकारी नौकरी लगना आसान है और ज्यादातर लगती भी उनकी है। और जिन्होंने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी, उनकी सरकारी नौकरी लगना मुश्किल होता है और कई मामलों में नामुमकिन होता है। नामुमकिन कई मामलों में। ये बताइएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल बनाएं। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल 2022 के प्री के पेपर का पूछा हुआ है, सीजीएल के। ऐसा नहीं कि मेंस का सवाल है, एकदम प्री का सवाल है। सुनो, ध्यान से सुनेगा। इस सवाल में फॉर्मूला पे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूला बनता चला जाएगा। सवाल पढ़ो पहले। 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी की पावर 4 इंटू 1 प्लस पी की पावर 8 इंटू 1 माइनस पी माइनस 1 को सरल बनाएं। मुझे लग रहा है इस सवाल के जो ऑप्शन हैं वो गड़बड़ हैं। इस सवाल के ऑप्शंस गलत हैं। इस सवाल के ऑप्शंस ही गलत हैं। ठीक है जी, इसको सरल बनाएं मेरे प्यारे भाई। ये सवाल है, अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई, ये 1 प्लस पी की जब गुणा होगी, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी की पावर, सब जगह प्लस है, यहां केवल माइनस है। अब ये 1 माइनस पी है, इसके सगे वाला है 1 प्लस पी। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाए, इन दोनों की, बताओ क्या आएगा? आप मुझे खुद बताओ, अगर इन दोनों की गुणा हो जाए क्या आएगा? इन दोनों की गुणा हो जाए क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो। अगर इन दोनों की गुणा हो जाए क्या आएगा? माइनस पी की पावर 16 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इन दोनों की गुणा हो जाए क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। भाई अगर इसकी और इसकी गुणा हो जाए तो क्या आ जाएगा? जल्दी अरे भैया आंसर नहीं चाहिए मुझे आपसे, मैं आपसे केवल यह पूछना चाहता हूं कि 1 प्लस पी और 1 माइनस पी, इनकी ही गुणा क्यों करी? कि फॉर्मूला ही इनसे बनेगा। अरे जैसे आदमी की शादी औरत से होती है, वैसे ही इसकी गुणा इसमें होगी तो ही फॉर्मूला बनेगा।
वन प्लस पी गुणा वन माइनस पी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस पी स्क्वायर। यानी कि अगर इन दोनों की गुणा होगी बच्चों, इन दोनों की गुणा, तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो वन माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अबे लिखने की जरूरत नहीं, मुझे बार बार लिख के बताना पड़ रहा है। अब देखो इनकी जब गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ, इनकी आपस में गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, फिर से फॉर्मूला बन गया, ये तो फिर से फॉर्मूला बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है ना, पी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, पी की पावर 4, वन की कितनी भी पावर करो वन ही आता है। यानी कि इनकी आपस में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, फिर से वन माइनस पी की पावर 4 आ जाएगा। इनकी आपस में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इनकी आपस में गुणा करके आ जाएगा वन माइनस पी की पावर 4, ये आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको दिमाग में करनी है, लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे खुद बताओ कि भाई ये क्या बन गया, जल्दी से बताओ ये क्या बन गया, यहां से यहां तक ये फिर से फॉर्मूला बन गया, ये फिर से फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, आप बोलोगे हाँ जी सर, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस पी की पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी कि वन माइनस पी की पावर 8, ये फिर से फॉर्मूला बन गया। क्या बन गए, वन माइनस पी की पावर 8। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर ये बन गया वन माइनस पी की पावर 8। क्लियर है। अब देखो फिर से फॉर्मूला बन गया, इसको देखो बताओ बच्चे ये क्या बन गया, सिंपल सा बताइए, इनकी गुणा बताओ जल्दी से, बीच में मल्टीप्लाई तो है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो वन का स्क्वायर वन और माइनस पी की पावर 8 का स्क्वायर पी की पावर 16, वन माइनस पी की पावर 16 आ गया, वन माइनस पी की पावर 16 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आंसर नहीं आया है बेटा, यहां माइनस वन भी लगा हुआ था, माइनस वन भी लगा हुआ है, माइनस वन भी है, इसमें से आपको माइनस वन घटाना भी है, तो वन से वन कट जाएगा, तो इस सवाल का आंसर है माइनस पी की पावर 16, ये इसका आंसर, तो इसका आंसर माइनस पी की पावर 16 है। ठीक है जी, बोलो कोई तकलीफ, माइनस वन था इसमें से वन घटाना भी था, वन घटाओगे तो क्या बचेगा, वन माइनस पी की पावर, ये माइनस पी की पावर 16। ये सवाल पेपर में आएगा तो आपको ये सब नहीं करना है, सब कुछ दिमाग में सोचना है, दिमाग में। जो बच्चा लिखने के चक्कर में पड़ गया उसका ज्वाइनिंग लेटर निकल गया। इनकी गुणा करोगे आपस में क्या आएगा, वन माइनस पी स्क्वायर, वन माइनस पी की पावर 4, वन माइनस पी की पावर 8, वन माइनस पी की पावर 16, दिमाग में कर ली गुणा। इनकी गुणा करोगे आपस में वन माइनस पी स्क्वायर, इसमें वन माइनस पी की पावर 4, फिर इसमें वन माइनस पी की पावर 8, पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस पी की पावर 16। सीधा दिमाग में करना था यहां तक, और उसमें से एक घटाना है, क्या बचेगा, माइनस पी की पावर 16 बचेगा, ये आंसर है। बिल्कुल ले सकते हो प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे, थोड़ी सी बुद्धि को डेवलप करो, बिल्कुल कमजोर ना बनो। एक और सवाल आपके लिए, सवाल नंबर 9 करके बताओ जी इसका क्या आंसर है, फटाफट करेंगे सब बालक, करिए। तीसरा कह रहे हैं सर पी की पावर 8 का स्क्वायर 64 होगा ना। तीसरा पी की पावर 8 का स्क्वायर मतलब पावर की आपस में गुणा, यानी कि पी की पावर 8 दूनी 16। यार तुम कैसे बालक है, तुम लोगों की बुद्धि बिल्कुल सड़ चुकी है क्या। वन माइनस पी की पावर 4 की अगर वन प्लस पी की पावर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा वन का स्क्वायर माइनस पी की पावर 4 का होल स्क्वायर। बच्चों वन का स्क्वायर होता है वन,
पी की पावर 4 का स्क्वायर होता है पी की पावर 8। पावर की आपस में गुणा हो जाती है। कितनी बार बताऊं कि भाई अगर ए की पावर एम की होल पावर एन है तो पावर की आपस में गुणा होती है ए की पावर एम गुणा एन, गुणा होती है पावर में। ऐसे डाउट नहीं आने चाहिए। ऐसे डाउट आएंगे तो आपको कम से कम 2 साल लगेगा केवल गणित के बेसिक जानने में। 2 साल लगेगा अगर आपका इतना वो खराब है तो। निम्नलिखित व्यंजक को सरल बनाएं। बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है। देखो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे तो केवल ये दिखाई दे रहा है ये वाली चीज, तो फॉर्मूला बन गया। ये तो फॉर्मूला है बेटा। कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऐसे समझो कि ये आपका ए है और ऐसे समझो कि ये आपका बी है, तो मुझे फॉर्मूला लगा देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी का मतलब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो भाई बी से बी कट जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ये बी से बी कट जाएगा। ए प्लस सी जमा ए प्लस सी क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2c हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा 2a प्लस 2c, ये हो जाएगा। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, मैंने लिखा नहीं, दिमाग में करा, लिखा नहीं हमने, बी से माइनस बी कट जाएगा, ए प्लस सी में ए प्लस सी जोड़ूंगा 2a प्लस 2c इंटू ए माइनस बी। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो भाई ए प्लस सी तो कट जाएगा, बी में से माइनस बी को घटाएंगे तो 2b आएगा, 2b क्या आएगा? इसको सॉल्व करके यही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बेटा आदित्य, ऐसे समझो कि ये पूरी की पूरी चीज यहां से यहां तक ए है, ऐसे समझो कि पूरी की पूरी चीज यहां से यहां तक बी है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। अब ए प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ना। भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? ए प्लस बी प्लस सी है भाई, और प्लस ए माइनस बी प्लस सी, यही होगा। फिर घटाना, घटाने वाला इसमें से इसको घटाना, ए प्लस बी प्लस सी, और घटा दो इसमें से माइनस ए माइनस बी प्लस सी। बोलो भाई जब आप इनको जोड़ोगे तो बी से बी कट जाएगा, ए प्लस सी में ए प्लस सी जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2c आएगा। भाई जब इसमें से हटाएंगे तो a प्लस सी तो कट ही जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस बी हो गया, बी जमा बी 2b हो गया। अब भैया आप अगर ये स्टेप दिमाग में नहीं कर सकते तो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी भी नहीं करनी चाहिए, अगर आप ये स्टेप दिमाग में नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है, अगर आप इन दोनों को दिमाग में जोड़ भी नहीं सकते तो यू शुड स्टॉप प्रिपेयरिंग एंड लगाएंगे ठेला। अब छोला भटूरा, सिंपल सा दिमाग में करना है भाई। ये ए समझो, ये बी समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ ले ये आ गया, और इसमें इसको घटा दिया ये आ गया, बात खत्म। प्लस से 4ac। अब जोड़ना घटाना भी नहीं कर सकते आप लोग तो बताओ क्या करोगे जिंदगी में? कुछ नहीं कर सकते। 4ac, ठीक है जी। अब यहां से देखो, दो की जब 2 में गुणा होगी 4 आएगा, जब 2 की 2 में गुणा होगी, जैसे यहां पे मैं कर ही देता हूं, 2b के अंदर गुणा करो, 2b की 2a में कितना हो जाएगा? 4ab प्लस 2b की 2c में कितना हो जाएगा? 4bc। 2b की गुणा 2c में करेंगे 4bc प्लस 4ac, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन है आपका सी वाला, सी ऑप्शन है, 4 बार लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, सी ऑप्शन एकदम सही है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 10, एक और सवाल करके बताएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी बच्चे जवाब देंगे, 8वीं की क्लास में है भाई ये सब चीजें,
8th क्लास की चीजें हैं ये सारी। एक और सवाल, कंसेप्ट नहीं चेंज किया मेरे दोस्त। यस, निम्नलिखित व्यंजक को सरल बनाएं। सारे प्रीवियस सवाल हैं। अब जैसे ही आपने सवाल देखा तो आपको सबसे पहले यह पहचानना है किस फॉर्मूले का सवाल है। अब आपको यहां पे पावर 2 दिख रहा है, आपको यहां पर भी पावर 2 दिख रहा है, देखो स्क्वायर दिख रहा है, बीच में माइनस दिख रहा है। तो आपको तुरंत पहचानना चाहिए कि भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई का सवाल है। ये समझो कि आपका एक्स है, ये समझो कि आपका वाई है। और हमने आपको क्या कंसेप्ट सिखाया, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है। बस यहां एक्स की जगह ये लिख दिया है, वाई की जगह ये लिख दिया और कुछ नहीं किया। बस रखो फॉर्मूला, आपने पहचान लिया कि भाई स्क्वायर लगा हुआ बीच में माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब इन दोनों को जोड़ो। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा, और ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ूंगा तो 2a स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई। इन दोनों को घटाओ भाई, जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर को घटाऊंगा तो 2b स्क्वायर आएगा, 2b स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर को घटाओ, पर इसमें से माइनस सी स्क्वायर में सी स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का 2c स्क्वायर आएगा। घटाना तो कम से कम सीख लो आप लोग, घटाना कम से कम इतने काबिल होना चाहिए आपको बैच में एडमिशन लेने से पहले कि आप इसमें से इसको घटा पाओ। ये जोड़ना घटाना सिखाना हमारा काम नहीं है भाई। नीचे है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर आप ऊपर से 2 कॉमन लोगे, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, ऊपर से 2 कॉमन लिया, 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर बचेगा, 4a स्क्वायर। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 4a स्क्वायर इसका आंसर है, ना कि बी ऑप्शन। 2a स्क्वायर नहीं है, ना ही इसका ए ऑप्शन है, आंसर है इसका 4a स्क्वायर। भाई ऊपर से क्या करोगे, ऊपर से आप यहां से 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे, 2 यहां भी है 2 यहां भी है। 2 कॉमन लेना तो जानते हो ना आपकी कॉमन कैसे ले लेते हैं, 2 यहां कॉमन ले लोगे आप ब्रैकेट के बाहर, तो ऊपर नीचे से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा, 2 दूनी 4a स्क्वायर बचेगा। ठीक है बच्चों, यही बेसिक है प्रिंस। क्लियर है। देखो इतनी सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछता हूं a माइनस बी प्लस सी में से आपको घटाना है a प्लस बी माइनस सी, तो आप मुझे बताओ इसको घटा के क्या आएगा, बताओ जल्दी से। जिसे आपको घटाना है, जैसे मैं आपसे कहूं कि x में से घटाना है माइनस एक्स को, घटाना भी नहीं जानते आप लोग। माइनस की जब देखो, माइनस की जब गुणा होती है माइनस में तो प्लस हो जाता है, इतनी बात तो जानते हो कि माइनस की जब माइनस में गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा ये, तो x जमा x आएगा 2x, ये वैल्यू 2x आएगी दोस्त, 2x। अब यहां पर मेरे दोस्तों जब इसमें से इसको घटाओगे तो a माइनस बी प्लस सी। अब जब माइनस से अंदर गुणा करो, पूरे ब्रैकेट में गुणा होते हैं, माइनस की a में माइनस है, माइनस की b में माइनस का b, माइनस की c में माइनस माइनस प्लस का c, माइनस माइनस प्लस का c। अब सुनो, माइनस a से a कट जाएगा, माइनस b और माइनस b माइनस का 2b हो जाएगा, c प्लस सी 2c हो जाएगा, 2 आएगा यहां से कॉमन, ये बच गया c और यहां से बच गया माइनस का b, ये आएगा जी घटा के। ये सारी चीजें आपको दिमाग में सीखनी है,
आप मुझसे कतई भी उम्मीद मत करो कि मैं कभी भी किसी भी सवाल में ये लाइन आपको लिख के बताऊंगा ना, या ये लाइन लिख के बताऊंगा। ये लाइन, ये तो खैर जरूरत ही नहीं है, ये लाइन मैं कभी भी लिख के नहीं बताऊंगा। आपको ये दिमाग में ही करना है। कर सको तो ठीक है, और नहीं कर सको तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की। ओके भाई साहब, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक नौकरी की तैयारी करने वाले बालक को कम से कम ये घटाना जरूर आता होगा, और नहीं आता तो भैया वो लायक ही नहीं है, उसको आना ही चाहिए, नहीं चाहिए भाई। यहां पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया है। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ के ये आ गया, और मैंने इसमें से घटा दी, इसमें से घटा के ये आ गया, और काट दिया हमने ऊपर नीचे से, बात खत्म। ठीक है जी, समझ में आई बात? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, समझ में आई है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भी सवाल मेंस का नहीं हुआ है, सारे ही सवाल अभी तक प्री लेवल के हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 11। जवाब दीजिएगा जी, सवाल का क्या आंसर है। सवाल सीएचएसएल के पेपर का है, टीयर 1 का 2022 का। जिस बच्चे ने सवाल किया उसको दो रुपए में पेटीएम करूंगा, जिसने सवाल किया। बताओ बच्चों, करें स्टूडेंट्स। सीएचएसएल 12th लेवल पे पेपर होता है, 12th लेवल पे प्री का एग्जाम। पहले प्री होता है, फिर उसका मेंस होता है, तो उसके प्री का सवाल है ये। मतलब ये बहुत आसान सवालों में से है। 8th और 9th क्लास के बच्चे भी इसको कर सकते हैं। बनाएं बच्चों, बिल्कुल बेटा, आपको पहचानना जरूरी है कि यहां पर मेरे दोस्तों फॉर्मूला पे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूला बनता चला जाएगा। आपको केवल यहां पे पहचानना जरूरी है कि बार बार फॉर्मूला बनता चला जाएगा। फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बनेगा कौन सा, वही आपको पहचानना है। देखो, पावर डबल होती जा रही है, देखो ना जल्दी से। अब मैं पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, दिमाग में ही समझ। अगर आप इसको पूरा लिखने लगे, अगर आप इसको पूरा लिख लिख कर एक एक स्टेप करने लगे, तो इसको करने में पेपर में कम से कम 5 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आपका दिमाग सोच पाता है, आप देख रहे हो कि सीधे सीधे फॉर्मूला बन रहे हैं, तो आपको मात्र 5 सेकंड लगेगा। 5 मिनट से 5 सेकंड की चीज तभी हो सकती है जब आप पेन पेपर का सहारा ना लेके दिमाग का सहारा लो अपने। देखो, पावर डबल होती जा रही है, k माइनस 1/k, इसका मतलब होता है पावर 1। जब मैं आपसे कहता हूं k, तो इसका मतलब होता है k की पावर 1, पावर एक बार k लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां पावर 2 हो गया, पहले पावर 1 थी, फिर पावर 2 हो गया, फिर पावर 4 हो गया, फिर पावर 8 हो गया, फिर पावर 16 हो गया, फिर पावर 32 हो गया। तो हर बार पावर डबल होती जा रही है। यहां सब जगह प्लस का साइन है। आप बोलोगे हां सर प्लस का साइन है, बहुत बढ़िया, लेकिन यहां है माइनस। अब इसकी इसमें गुणा करके तो फॉर्मूला बनेगा नहीं, पर इसकी इसमें गुणा करके तो फॉर्मूला बनेगा नहीं। बच्चों हमें यह बताओ फॉर्मूला कब बनेगा? बच्चों ये बताओ फॉर्मूला बनेगा कब? फॉर्मूला तो तभी बनेगा, मेरे पास है k माइनस 1/k, मेरे पास ये। अगर इसका प्रेम प्रसंग k प्लस 1/k के साथ चला दिया जाए, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। जब इन दोनों की गुणा करूंगा तो ही तो फॉर्मूला बनेगा। a माइनस बी गुणा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों की गुणा करूंगा तभी तो फॉर्मूला बनेगा k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है? इसका मतलब मुझे खुद से सोचना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। सवाल में दिया नहीं है मेरे दोस्त कि यहां k माइनस 1/k है,
फॉर्मूला कुछ नहीं बन रहा, तभी फॉर्मूला बनेगा जब k माइनस 1/k में गुणा कर दी जाए, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दी जाए, k प्लस 1/k से। k प्लस 1/k से ऊपर गुणा करो और दोस्तों नीचे k प्लस 1/k से भाग भी करो। यानी कि मैं इतना क्लियर हो गया कि नीचे k प्लस 1/k आएगा, यह आंसर नहीं है, ऑप्शन हट गया ये। जब इन दोनों की गुणा होगी, किन की गुणा होगी मेरे दोस्तों, सुनते रहिएगा, जब इन दोनों की गुणा होगी तो क्या, सॉरी, जब इन दोनों की गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। फिर k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर का फॉर्मूला इसके साथ, स्क्वायर का भी स्क्वायर, k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4, फिर उसकी फॉर्म गुणा इसमें हो जाएगी, k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4 की, k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 में गुणा करेंगे तो k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8 डबल होता जाएगा। फिर मेरे दोस्तों इसके साथ आगे, इसके साथ और आगे गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा k की पावर 64 माइनस, बीच में माइनस आएगा 1/k की पावर 64। ऐसा कौन सा ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ये आंसर है। तो बार बार फॉर्मूला बनता जाएगा, समझ में आया, पहले पावर 2, फिर पावर 4, फिर पावर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। तो मुश्किल नहीं था सवाल, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग में लगाना, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल नंबर होगा आपके सामने बच्चों, यहां पर ये 11वां सवाल था, 12वां सवाल। 12वां सवाल जो है लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे, फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया बेटा 2022 में, सीपीओ के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। करिए बच्चे, मैंने आपको एक ही कंसेप्ट बताया और उस कंसेप्ट पे मैंने आपको 12 सवाल करवाए, 12 क्वेश्चन, केवल इस एक फॉर्मूला पे, सबसे आसान से फॉर्मूले पे, इस एक कंसेप्ट पे। कहां गया जी ये कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। अब अंदाजा लगाओ कि मैं बच्चों को कितनी प्रैक्टिस करवाता हूं। वरना क्या करते हैं टीचर्स, फॉर्मूला बताया एक सवाल, अगला फॉर्मूला एक सवाल, अगला फॉर्मूला 2 सवाल, अगला फॉर्मूला 2 सवाल, खत्म जल्दी जल्दी। कि मैं ये बात अच्छी तरीके जानता हूं कि बालक मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं गणित में, और वो केवल फॉर्मूला कंसेप्ट सिखाने से नहीं सीख सकते जब तक उनको प्रैक्टिस ना करवाई जाए। कमजोर बालक को कभी भी कंसेप्ट सिखाने से गणित मजबूत नहीं किया जा सकता। गणित मजबूत तभी होगा जब बालक को ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। हालांकि प्रैक्टिस करने में बालक दुखी होगा, परेशान होगा, वो खुश नहीं होगा उतना। खुश तो तभी रहता है जब एक फॉर्मूला और एक मरा सा सवाल, फॉर्मूला मरा सा सवाल, उसमें बालक खुश रहेगा क्योंकि उसे लग रहा है हो रहा है काम पेपर में, लेकिन वो फुस हो जाएगा। तो मुझे फुस नहीं करना बालकों को, मुझे लॉन्च करना है बालकों को। जी 16y² माइनस के बराबर ये है 4y प्लस 3/2 इंटू 4y माइनस 3/2। तो के का मान, इससे आसान तो कुछ बनता ही नहीं है मेरे दोस्तों सवाल। आप जानते कि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है बेटा, फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b²। 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा 16y², और 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर आएगा 9/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4। तो के की वैल्यू 9/4 होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये थी आज की क्लास। आप बताओ आपको कैसा लगा। अलजेब्रा का फर्स्ट डे वार्म अप करवाया मैंने आपको, बहुत धीरे से मैंने उठाया है। हाँ जी, ठीक है भाई, कल थोड़ा फास्ट तेजी से करवाएंगे, ठीक है ना। हर अगली क्लास में अपने बीच को स्पीड को 5-10% बढ़ाते रहेंगे। आगे कंसेप्ट मैं आपको कल सिखाऊंगा, शीट भी मैं आपको अपलोड कराऊंगा। जो भी पूरा चैप्टर है वो शीट में जो है मैं बिल्कुल शीट पे टाइप वाइज हमने सीक्वेंस में डिवाइड कर रखा है।
आप एक काम करिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस हर एक एग्जाम की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बुक हमने बना रखी है। आप अगर शीट सॉल्व कर लेते हो, शीट से रिवीजन कर लेते हो, काफी है। लेकिन जो बच्चे ज्यादा टैलेंटेड है, जो फास्ट फास्ट चीजों को कर लेते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा समय बच जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो आप इन बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से। जैसे सीजीएल की सीजीएल प्रैक्टिस बुक है, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे सवाल को दे रखा है चैप्टर वाइज। तो आप जो भी चैप्टर समाप्त होता है आप उसके सवाल सॉल्व कर लो, चैप्टर समाप्त हो उसके सवाल सॉल्व कर लो। गणित केवल प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे गणित उतना ज्यादा मजबूत होगा। सिंपल। बच्चे बार बार अक्सर ये पूछते हैं कि गणित कैसे मजबूत होगा। मैं उनको कहता हूं प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करो बस, और कुछ मत करो। केवल आप कितना भी फॉर्मूला रट लो, कितना भी कंसेप्ट रख लो, शॉर्ट ट्रिक रट लो, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, आज इतना ही दोस्त, बाकी हम कल करेंगे। शीट नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड होगा। ठीक है, चलिए।